हाय बच्चों, आज के वीडियो में वो देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का सबसे आसान विधि। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कैसे किया जाता है, हम इसको याद करने का तरीका जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम लोग वर्ग का एलिमेंट्स याद किए थे। जैसे एस ब्लॉक में आप वर्ग में याद किए थे ऊपर से नीचे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नहीं याद करना है। इसमें हमको कैसे याद करना है, आवर्त में। ठीक है, ये आवर्त है। अगर डी ब्लॉक के तत्वों की बात किया जाए तो डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया। जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक हो गया और ये पी ब्लॉक हो गया, तो डी ब्लॉक को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व जितना भी है मेटल है। ओके, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उसको 4 ग्रुप में बांटा गया। कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में। एक को बोलते हैं प्रथम श्रेणी, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय श्रेणी, तीसरे को क्या बोलते हैं तृतीय श्रेणी, और चौथे को क्या बोलते हैं चतुर्थ श्रेणी। प्रथम श्रेणी को 3D सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं। और द्वितीय श्रेणी को 4D, तृतीय को 5D और चतुर्थ को क्या मानते हैं 6D। ठीक है, यानी 3D, 4D, 5D और 6D, यानी 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। अच्छा, 3D क्यों नाम लिया गया? क्योंकि जब बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 3D सीरीज़ का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D उपकोष में फुलफिल्ड होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लें जैसे मैंगनीज का, यहाँ देखेंगे मैंगनीज का जैसे कितना होता है 25 होता है। ध्यान देंगे मैंगनीज कितना होता है 25। तो अगर इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3D कितना जाएगा 5। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया 5 वाले में। किस सीरीज का है? 3D का है। इस तरह 4D का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4D में जाएगा। 5 वाला बनाएंगे 5D में, 6 वाला तो 6D में। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? 3D, 4D, 5D और 6D। तो हम ये जो सीरीज है ध्यान देंगे, ये कौन सा सीरीज है? ये 3D सीरीज है। कौन सा है? 3D। ध्यान देंगे 3D सीरीज या प्रथम सीरीज को कैसे याद किया जाएगा। तो जैसे एक आप ऐसे मंत्र याद नहीं करते हैं, उस तरह मंत्र की तरह आप याद कर लेंगे। जैसे मंत्र क्या है? शक्ति, बिल्कुल बैठेगा नहीं। ओके, शक्ति वक्र मन फीको नुकूजन, ऐसे नहीं कहते हैं शक्ति वक्र मन फीको नुकूजन, शक्ति वक्र मन फीको नुकूजन। बार बार 2 बार 3 बार 4 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। ऐसे क्या है? पहले स्कैंडियम है, स्कैंडियम है पहला एलिमेंट, इसको शक मतलब स्कैंडियम, टी मतलब टाइटेनियम, व मतलब वेनेडियम भी से दिखाते हैं, क्र मतलब क्रोमियम Cr से दिखाते हैं, मन का मतलब मैंगनीज, फी का मतलब फेरस या लोहा बोलते हैं। ठीक है, को का मतलब क्या होता है कोबाल्ट, नी का मतलब क्या होता है निकिल, कु का मतलब क्या होता है कापर, जन का मतलब होता है जिंक। तो अगर इस सूत्र से अगर चाहेंगे तो 3D सीरीज के तत्वों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, 24 25 26 27 28 29 और 30। याद करने का तरीका क्या? शक्ति वक्र मन फीको नुकूजन, शक्ति वक्र मन फीको नुकूजन, शक्ति वक्र मन फीको नुकूजन। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा यानी फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। संकेत क्या है? SCTiV CrMn Fe CONi Cu और जिंक Zn। ठीक है, इस तरह से अगर चाहेंगे 3D सीरीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4D सीरीज। देखते हैं 4D सीरीज का ये जो एलिमेंट है ये वाला, वो 4D सीरीज का है। कौन सा है? 4D सीरीज। पहला एलिमेंट है इट्रियम, इट्रियम है, जिरकोनियम है, नियोबियम है, मोल्बिडेनम है, यमो है, टेक्नीशियम है, TC, रुथेनियम है, रोडियम है, RH है, पैलेडियम है, PD है, सिल्वर है, अर्जेंटेड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं CD मतलब कैडियम। तो 10 एलिमेंट इसमें आते हैं, 10 3D में और 10 4D में। तो कौन सा सीरीज चल रहा है ये? 4D। कौन सा? 4D। ठीक है, अब देखेंगे इसमें याद करने का तरीका ये है कि एक दोस्त है अपने दोस्त से दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है, यारी जरा निभाना,
यारी मतलब हमारा दोस्ती जो है निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, यानी मौत तक। रुकावट पड़े, अगर कोई बीच में रुकावट आए, रुकावट पड़े आगे कूद जाना, आगे कूद जाना, यानी कह रहा है यारी जरा निभाना मौत मौत तक, रुकावट पड़े आगे कूद जाना। किस सीरीज का है? 4D का। ध्यान से देखेंगे। यारी का मतलब क्या है? एट्रियम, एट्रियम। जरा का मतलब जिरकोनियम, ठीक है ना। निभाना का मतलब नियोबियम, ठीक है। मौत का मतलब यम से क्या है? मोल्बिडेनम। तक का मतलब क्या है? टेक्नीशियम, ठीक है। और जो रुकावट है वो जो 2 शब्द को प्रयोग कर रहा है, समझ जाएंगे। इसमें रुकावट जब आ रहा है तो कुछ समय लगेगा रुकावट में, तो समय लगेगा 2 चीज़ यहाँ पे, एक रुथेनियम है और एक क्या है? RH है, रोडियम है। रुकावट पड़े, पड़े का मतलब क्या है? पैलेडियम है, क्या है? पैलेडियम है। आगे, आगे कूद जाना, आगे का मतलब होता है अर्जेंटेड, अर्जेंटेड को ही क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। अर्जेंटेड को क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो आगे मतलब अर्जेंटेड, इसका नाम क्या है? अर्जेंटेड नाम भी है, सिल्वर बोलते हैं। कूद जाना ये सेम है, किसके लिए है? कैडमियम के लिए। तो इस तरह अगर हम चाहेंगे, अगर भूलता है एग्जाम में, तो इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए हम इसको 4D सीरीज़ को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट पड़े आके कूद जाना, ठीक है। एट्रियम, जिरकोनियम, नियोडियम, मोल्बिडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेड, कैडमियम। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस सीरीज़ पे? 4D सीरीज़ को कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 4D सीरीज़ का ही है आपका एलिमेंट जो था वाई जर्नव। जर्नव एक नाम है, ठीक है। वह कुछ छोटे बच्चों को देख रहा था, जैसे दूसरा लैंग्वेज नहीं होता, तेलुगु होता है, मुक्तक, रियो, ऐसे कुछ बोलते हैं लोग, रियो, खाइयो, फाइयो, ऐसे होता है ना। तो कह रहा है जर्नव जो लड़का है, कह रहा है वाई जर्नव, जर्नव। इसमें 2 चीज़ है, जेडार से जर, NV से क्या होगा? नव। वाई, वाई मतलब क्यों? वाई जर्नव, मुँह देख रहा था छोटे बच्चे का जो पढ़ रहा था, तो उसका मुंह देख रहा था, तो कह रहा था कि वाई जर्नव, मुंह तक, रियो, 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 रहे का मतलब RH, पढ़। ABCD ना कह के क्या कह दिया? AGCD, AG और क्या हो गया? CD, कैडमियम। कितना आसान है। एक लड़का था, जर्नव था, तो एक लड़की थी, पढ़ रहे थे, तो कह रहा है उससे, लड़के से कह रहा है वाई जर्नव, मुंह तक रियो, मतलब मुंह देख रहे हो, ठीक है। मुंह तक रियो रहे, मुंह तक रियो रहे, पढ़। ABCD की जगह क्या कर देता? ADCG। ये भी ट्रिक है 4D सीरीज़ का याद करने का, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला कौन सा है? 5D। कौन सा है बच्चों? 5D। ये 5D सीरीज़ का एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें जो एलिमेंट है लैंथेनम, इसको लैंथेनियम भी बोलते हैं, La, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होता है, आगे जो जाता है 14 एलिमेंट F ब्लॉक में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? HF, हाफनियम। उसके बाद क्या है? T। उसके बाद क्या है? टंगस्टन, W। उसके बाद क्या है? Re, रेनियम। उसके बाद क्या है? OS, ऑस्मियम बोलते हैं। उसके बाद IR है, इरिडियम बोलते हैं। उसके बाद प्लेटिनम है, PT। उसके बाद सोना है, ये भी बोलते हैं। Hg को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है बच्चों, देखेंगे जैसे एक गुंडा था, उसका एक एरिया था मार्केट का, वो हफ्ता लेता था, ठीक है। तो हफ्ता जो नहीं देता था उसको पनिशमेंट देता। कैसे कहता था? दूसरे से, गुंडा होता है, अबे तबे बोलता ही है, तो कैसे बोलता? ला हफ्ता, हफ्ता मांग रहा है, ला हफ्ता वरना रे लगा दिया। देखो, ला हफ्ता वरना रे, उससे मतलब जो नहीं दे रहा है, उससे आयरन रॉड से पिटाई। वो कह रहा है कि ला हफ्ता वरना रे, उससे आयरन रॉड से क्या होगा? पिटाई होगा। और जब सुना तुरंत क्या दे दिया? सोना दे दिया, और क्या दे दिया? पारा दे दिया। देखो कितना बहुमूल्य रत्न दे दिया, सोना और पारा दे दिया। ला हफ्ता वरना रे, उसे आयरन रॉड से पिटाई। तुरंत सुना, क्या दे दिया? सोना और पारा। इस तरह आप दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए, ला का मतलब क्या होता है? लेंथेनियम। हफ्ता का मतलब हाफनियम, HF हो जाएगा। ता का मतलब क्या हो जाएगा? TA।
वरना डब्लू से स्टार्ट होता है, क्या हो जाएगा टंगस्टन। रे का मतलब क्या होगा रेनियम। उसका मतलब होता है ऑस्मियम हो जाएगा। आयरन रॉड का आई और आर से कंबाइंड, आयरन रॉड लोहे का रॉड आई आर, इरिडियम हो जाएगा। ठीक है, से क्या है यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, पिटाई का मतलब क्या होता है प्लेटिनम हो जाएगा। सोना पारा दे रहा है, ये सोना का ए होगा, पारा का क्या होगा एच होगा। इस तरह हम चाहेंगे साधारण ट्रिक से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक जो हैं नेटवर्किंग में घूम सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मर्जी वैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड, आयरन रॉड समझ जाइएगा आई आ रहा है। आयरन रॉड से पिटाई, पिटाई सुनता ही क्या क्या दे रहा है सोना पारा, सोना पारा लास्ट है। ओके नेक्स्ट हैं 6D सीरीज। यहाँ देखिए जो तत्व लिया है वो सबसे ऊपर एक्टेनियम है 89 से। इसके बाद से 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के लिए चला गया है। जो 14 एलिमेंट एक सीरीज़ का निर्माण करता है एफ ब्लॉक में, एक्टेनियम सीरीज़ का निर्माण करता है। तो एक्टेनियम के बाद RF आ गया है, रदरफोर्डिनियम है, और आगे तत्व है DB है, SG है, BH है, HS है जिसका हिंदी लिखा हुआ है, और लास्ट तत्व है 112 6D सीरीज़ का जिसका संकेत क्या है CN है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोपरनीशियम। क्या बोलते हैं कोपरनीशियम। तो इसका जो ट्रिक है याद करने का, यहाँ राइट हैंड साइड में दिया हुआ है AC रूफ में दबकर संगीता बहन हसमत 10 रोग सीने में। यानी कोई AC रूम में सोया हुआ है जिसका नाम है संगीता बहन। ठीक है, हंस रही है, तो उसमें कोई कह रहा है कि उस AC में सोएगी तो क्या हो जाएगा 10 रोग हो जाएगा सीने में, क्योंकि AC में सोने से क्या होता है सीने में क्या होता है कफ हो जाता है। तो इस वजह से कोई कह रहा है AC रूफ में, यहाँ पे छत रूफ मतलब क्या है छत है, AC रूफ में दबकर AC रूफ में दबकर संगीता बहन हंस मत 10 रोग सीने में। ये ट्रिक है याद करने का। तो AC का मतलब क्या हो जाएगा एक्टेनियम हो जाएगा। ठीक है, एक्टेनियम तत्व है। ठीक है, और रूफ मतलब क्या होगा RF हो जाएगा। ओके, दबकर DB हो जाएगा, संगीता का मतलब SG हो जाएगा, बहन का मतलब BH हो जाएगा, हंस का मतलब HS हो जाएगा, हसीम बोलते हैं 108 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, 10 का मतलब क्या है DS हो जाएगा। ठीक है, रोग का मतलब क्या होता है RG हो जाएगा, और सीने में मतलब क्या होगा CN, यानी क्या होता है कॉपरनीशियम। ये जो लास्ट तत्व 100 कितना है 12 है। तो ये टोटल 10 तत्व मिलाकर 6D सीरीज़ का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। इस ट्रिक की सहायता से हम चाहेंगे D ब्लॉक के सभी तत्वों को याद कर सकते हैं। धन्यवाद।